एक मंदिर जहाँ के पुजारी दलित समाज से आते हैं, एक मंदिर जहाँ पर ओबीसी, स्वर्ण जाति या फिर कोई भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर शीश नवाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। वो मंदिर जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पाली में हुई सभा के दौरान भी जिक्र किया था। चलिए तो फिर आज उसी मंदिर के दर्शन करवाता हूँ जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहाँ जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। यह मंदिर है जालोर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर। और इसी मंदिर में एक जो विशेष बात है वो है इस मंदिर में दलित समाज के लोग ही पूजा करते हैं, जहां पर न जातिवाद का भेदभाव है, न कोई छुआछूत का यहाँ पर कोई मसला है। चलिए मेरे साथ करते हैं इस अनोखे और चमत्कारिक मंदिर के दर्शन, बताता हूँ इसके इतिहास के बारे में। जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कानीवाड़ा हनुमान जी की मूर्ति है, पूजा में बैठे हुए हैं, विराजमान है। ऊपर छत नहीं होती है, मंदिर के ऊपर छत नहीं होती है। संतान प्राप्ति में पूरा पर्चा है यहाँ। कानीवाड़ा हनुमान जी के यहाँ जो भी मन में धारणा करते हैं वो मनोकामना पूर्ण करते हैं बालाजी। आते हैं मेरे साथ पुजारी जी हैं। क्या नाम आपका? हस्तिमल गर्ग। मोदी जी ने कल की एक सभा थी पाली में, उसमें जिक्र किया कि हनुमान मंदिर जालोर में कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर है जहाँ पर दलित समाज के लोग पूजा करते हैं। हाँ। तो दलित समाज में मतलब कौन सी आप कास्ट से आते हैं? हम गर्ग जाति से आते हैं और एससी वर्ग से आते हैं। आप यहाँ पर कानीवाड़ा हनुमान जी के यहाँ पूजा करते हैं, आपकी कितनी मतलब पीढ़ियाँ हो गई यहाँ पूजा? हमारी लगभग 7 पीढ़ियाँ हो गई है। 7 पीढ़ियों से हम पूजा करते आ रहे हैं और हमारा परिवार ही कर रहा है। 7 पीढ़ियाँ हो गई है, हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है अभी। इस मंदिर में कहाँ से और कौन से लोग आते हैं, कौन से धर्म से जाति से लोग आते हैं? यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जैसे हिंदू ही आते हैं, वैसी बात तो है ही नहीं। सभी जाति के लोग आते हैं और करीब करीब पूरे भारत से, समझो राजस्थान तो ऑल आते ही है, पूरे भारत से आते हैं और पूरा मनोकामना पूर्ण करते हैं। कानीवाड़ा हनुमान जी संतान प्राप्ति में पूरा पर्चा है कानीवाड़ा हनुमान जी का। कानीवाड़ा हनुमान जी ज़मीन से प्रकट है। ये कानीवाड़ा गांव 4 भागों में बटा हुआ था। ये 4थी बार, पहले कानीवाड़ा का नाम था कानी पटल शहर, उसके बाद में फिर वहाँ से चेंज होकर यहाँ आया और ये जंगल था और जंगल में बालाजी यहाँ प्रकट हुए और फिर यहाँ से अभी ये कानीवाड़ा बसा हुआ है। ये मंदिर भी 4 बार जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा, इस मंदिर में एक होता है कि इनकी जो बालाजी की ये मूर्ति है इसके ऊपर की छत ढकी नहीं रहती, खुली रहती है। हाँ, बालाजी तो फिर किस समय इनका रूप विकराल रूप हो जाए तो किस समय इनके छलांग लगानी पड़े और कब उड़ के जाए तो उस हिसाब से ये खुले ही रहते हैं। बालाजी के मंदिर करीब करीब जितने भी प्रकट मूर्ति है वो सब खुले में ही हैं। जो बैठी हुई मूर्तियाँ हैं वो सब ढक के बैठती है, मगर प्रकट होते हैं ना वो तो खुले में ही है। आप कहीं भी जाके देखो, प्रकट मूर्ति खुले में ही रहती है। ये पाताल से निकले हुए हैं। कैसा लग रहा है आज जैसे मोदी जी का आपने भी देखा होगा वीडियो, उसमें जिक्र किया और एक छोटे से जालोर के एक छोटे से गांव से इस मंदिर का देश का प्रधानमंत्री जिक्र करता है तो कितना अच्छा लगता है। बहुत बड़े गर्व की बात है जो मोदी जी ने ये बात कही है कि कानीवाड़ा गांव और राजस्थान में जालोर जिले से कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर, और हमारे लिए तो और भी इससे बड़े गर्व की बात क्या होगी। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने नाम ले लिया कानीवाड़ा हनुमान जी का, और हनुमान जी तो हनुमान जी है। ये तो बहुत चमत्कारी मूर्ति है और बालाजी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूर्व में पहले बड़ा हॉल था वो, और ये बालाजी की छत नीचे वाली पूरी एक ही थी। अब ये 3 फुट तक ऊपर लिया हुआ है तो मूर्ति अंदर जानी चाहिए। मूर्ति ऑटोमेटिक बाहर आ गई है। मूर्ति की स्थिति वो की वही है जैसे पहले थी। और यहाँ होता है नारियल की ज्योत यहाँ जलती है।
कुंड है, नया हवन कुंड है, अभी चालू करना है। तो ये हवन कुंड नया बना है। पहले यहाँ हॉल था बड़ा, वो हॉल हटा दिया। अब बालाजी के बिल्कुल सामने ये हवन कुंड आ गया है। तो डायरेक्ट बालाजी के दर्शन करके फिर यहाँ आके यहाँ पुजारी उनको समझाते हैं कि भाई आपके ये करना, ये करना, ये करना, वो पुजारी समझाते हैं। तो ये अलग अलग पुजारियों के लिए अलग अलग ये रूम बने हुए हैं। ये बालाजी स्थापित है यहाँ, आप आगे पधारो। ये जोत जल रही है। ये पंचमुखी मूर्ति है, पंचमुखी बालाजी की मूर्ति है। संतान प्राप्ति में खोड़ बढ़ाते हैं। खोड़ बढ़ाने के लिए नारियल है सारे, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में यहाँ वापस विसर्जन करते हैं। ये है जो इच्छा है, पालना है बालाजी का। अखंड ज्योति है फूल, ये अखंड ज्योति है भक्तों के लिए, जो भगत जलाते हैं उनके लिए अखंड ज्योति है। वाह, ये मेरे दादाजी थे, ये मेरे पिताजी, ये मेरे अंकल जी, ये बड़े भाई हैं बाबूलाल जी, वो भतीजे। ये अंकल जी है जगाराम जी पुजारी जी। कानेवाड़ा हनुमान जी बहुत ही चमत्कारी है, संतान प्राप्ति में पूरा पर्चा है। ये नामकरण करवाने के लिए पारस भाई कहाँ से पधारे? ये सामुजा, सामुजा बाड़मेर वाला और के पास में सामुजा गांव से पधारे हुए हैं। इनके बच्चे का जन्म हुआ है, नामकरण करवाने के लिए यहाँ पधारे हैं। और ये भी नामकरण करवाने के बच्चा साथ में लेके आए हैं। तो ये था, आपको दिखाया कानीवाड़ा हनुमान जी मंदिर। और इस मंदिर में आपने देखा किस तरीके के लोग आते हैं, कितनी भीड़ रहती है, और एक चमत्कारिक मंदिर है। हालांकि इस क्षेत्र में उसकी विशेष मान्यता है। और अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया, तो नो डाउट कि यह अब देश के कोने कोने में भी इस मंदिर का जिक्र होगा, और इसके लिए आने वाले समय में और भी यहाँ पे अच्छा विकास कार्य होगा और भी लोगों के लिए सुविधाएँ बढ़ेगी। धन्यवाद।